ये 5 तरीके आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे आपको अपना गोल सेलेक्ट करने में, क्योंकि 90% लोगों को अपना गोल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। उन्हें नहीं पता होता कि उनका गोल क्या है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर इसमें कोई गलती निकलती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो पहला तरीका ये है कि आप कोई भी एक स्किल सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक स्किल। आप रील्स स्क्रॉल करना भी एक स्किल होती है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई वो कैसे क्रिएट किया जा रहा है, या फिर आप क्यूबिंग करना कर सकते हो, या फिर क्यूबर बन सकते हो, या फिर एक यूट्यूबर बन सकते हो। और आप स्लैम या फिर आपको पढ़ना पसंद है, आपको लाठी घुमाना पसंद है, आपको कुछ भी चीज़ आप सबसे ज़्यादा दिन में जो कर रहे हो उस चीज़ पे ऑब्जर्व करो उस चीज़ को और उस पे काम करो। ये चीज़ आपको अपना गोल सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी कि हाँ, आप इसमें अपना फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड टिप ये है, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं भी हो, और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको फोर्स कर रहे हो कि भाई पढ़ाई कर, अब मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे यही फेवर चाहते हैं कि बस बेटा तू पढ़ाई कर और एक जॉब ले ले। हमारे इंडिया में अगर आपको जॉब मिल गई आप सक्सेसफुल हो भाई। हाँ, आपको अगर जॉब मिल जाए एक बार तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से। तो अगर आप एक जॉब ही चाहते हो तो उसके लिए 2 तरीके, पहला यही कि आप एक अभी कॉलेज, अगर कॉलेज में आ चुके या फिर 12th 11th पढ़ रहा हो तो उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है 11th 12th और 9th 10th के ऊपर कि आप गर्मियों में क्या कर सकते हो। और 12th अभी पास हुए तो जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, हिंदी भी है ना, अगर हिंदी या इंग्लिश, तो उसको कॉलेज में जाके आप ले लो, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और उस पर पढ़ाई करो, उस पर ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद उस पर पीएचडी करो, मतलब नेट क्वालिफाई करके उस पर पीएचडी करना। उसके लिए आपको सरकार मानदेय ही देगी आपका, और उससे आप प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज के। ये एक अच्छा इनकम सोर्स है एज़ कम्पेयर टू मेरे थर्ड नंबर के तरीके से। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें आप मुझे इसका ये वो नहीं पता कि कब तक आप बने रहे, बट लंबे समय तक आप प्रोफेसर बन के रह सकते हो, आपको 50-60 हज़ार रुपये मंथ मिलेंगे। ये आपके लिए एक अच्छा तरीका है सक्सेसफुल बनने का, मतलब गोल सेलेक्ट करने का। थर्ड थिंग इज़ कि आप आर्मी में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो। आप अभी अग्निवीर की जो पोस्टेस हैं, अभी मतलब फॉर्म तो अभी भरे नहीं जा रहा, बट आप उसमें ट्राई कर सकते हो। उसमें 4 साल का क्राइटेरिया, मतलब 4 साल तक आप उसमें जॉब कर सकते हो आर्मी में। अच्छी खासी 20-30 लाख रुपए 4 लाख 4 साल में आप कमा सकते हो। आपको बस रनिंग करनी पड़ेगी। थर्ड वाले जो तीसरा तरीका उसमें बस रनिंग करो एटलीस्ट 5 किलोमीटर, क्योंकि उसमें 1.6 किलोमीटर्स आपको पार करना पड़ता है। 200 लोगों में से केवल 4 लोग शायद सेलेक्ट होते हैं। फोर्थ तरीका इज़ कि आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। बिल्कुल, आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके ऊपर एक यूट्यूब, मतलब देखो यूट्यूब में ने इसलिए ऐड किया है कि कई लोगों का होता है कि यूट्यूबर बनना है हमें, बट दिक्का मतलब वो कर नहीं पाते। तो अगर आप इन तीनों तरीके में से कुछ एक भी चीज़ पर काम कर रहे हो या फिर 2 पे काम कर रहे हो, तो उसको आप अपना एक्सपीरियंस समझ के यूट्यूब पे बता सकते हो लोगों को उसको जानकर थोड़ा-सा नॉलेज मिलेगा कि हाँ भाई, इसने ये गलती की, इसने ये, हाँ, मैंने एक गलती कर दी कॉलेज में जाके कि मैंने अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाया। और ऐसा आप मत कीजिएगा, अगर आप नए-नए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट अगर हिंदी, इंग्लिश है तो वो भी एक सब्जेक्ट होता है, आप उस पर भी पढ़ाई कर सकते हो। कंप्यूटर भी होता है, उस पे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो फोर्थ थिंग थी कि आप यूट्यूबर बन सकते हो, बट यूट्यूब को एज़ अ करियर बिल्कुल सेलेक्ट मत करना, क्योंकि उसमें आपका 0.000% चांस होता है कि आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि आप उस पे इसलिए आते हो ताकि आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप उस पे इसलिए आओगे कि मुझे लोगों को नॉलेज शेयर करनी है, तब जाके आप उस पे सक्सेसफुल हो पाओगे, ना वरना नॉट पॉसिबल। लास्ट थिंग इज़ कि आप कोई भी छोटी-मोटी जॉब करो, साइड हसल डेफ़िनेटली करो। मैं अभी कर रहा हूँ एक एक्स-रे की जॉब, भले ही मैंने गले से 12th पास की है, बट मैं अभी एक एक्स-रे की प्राइवेट जो शॉप पर, जो मतलब दुकान पे जाता हूँ, सेंटर पे जाता हूँ, वहाँ पे एक्स-रे करता हूँ मैं। सुबह से लेकर मतलब रात के, अभी अभी मैं शूट कर रहा हूँ, उसके बाद बस जाऊँगा और शाम को आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ पे एक्स-रे करता हूँ और मुझे अभी 1,500 ढाई मतलब 1-2 हज़ार रुपये मिल जाते हैं वहाँ से। मतलब अभी मैं फ़िक्स लगा नहीं हूँ, बट सीख रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा, अभी मुझे 3 मंथ ही हुए। तो कोई भी एक छोटी-मोटी जॉब करो, उसमें आपका फ्यूचर भी बन सकता है। अगर आप 2-3 महीने बाय चांस आप उस जॉब पे लगे, आपने फर्स्ट मतलब 2-3 महीने में आपने या फिर 4,000 या 5,000 कमा रहे हो, अगर आप अपने अगले महीने में 6-7 हज़ार कर लिए तो कर लेते हो, तो आप हाँ, उस चीज़ में आप फ़ोकस कर रहे हो और उस चीज़ में आप ग्रो हो रहे हो।
तो अगर आप उसमें 2-3 महीने और काम करो, अगर आप अपनी सैलरी का पगार को 10,000 ले जा सकते हो, तो आप उसमें और अच्छा कर रहे हो। और वो चीज़ भी आपको एक आपका गोल सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी कि आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को लेकर, उस जॉब को लेकर। तो ये 5 तरीके हैं को मैं फिर से बता देता हूँ। पहला तरीका है, कोई भी एक स्किल सेलेक्ट कर लो और उस पे काम करो। क्या पता आपको उसमें मज़ा आए उस चीज़ को करने में, एंड गोल सेलेक्ट हो जाए आपका। सेकंड इज़ कि देखो, वो सेकंड तरीका बस ये है कि आप फैमिली मेम्बर्स की वजह से आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि लोगों की रुचि चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, सिचुएशंस के हिसाब से लोगों की रुचि चेंज होती रहती है। थर्ड थिंग इज़ कि आप डिफेंस में जा सकते हो। वो भी एक फैमिली मेम्बर्स वाली सिचुएशन है कि फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं भाई कोई भी जॉब मिल जाए। एंड फोर्थ इज़ कि आप यूट्यूबर बन सकते हो, बट उसको एज अ करियर बिल्कुल सेलेक्ट मत करना। आप उस पर इसलिए काम कर सकते हो कि आप अपने चारों तरीकों को बता सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, और उन पर हफ्ते दर हफ्ते आप वीडियोस बना सकते हो यूट्यूब पे। एज अ करियर बिल्कुल सेलेक्ट मत करना। आप अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बिल्कुल मत छोड़ना। स्कूल लाइफ सबसे अच्छी होती है, ये चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं, हम भी नहीं मानते थे जब स्कूल में थे, बट अब याद आती है स्कूल की। एंड फिफ्थ थिंग कि आप कोई भी एक छोटी मोटी जॉब करो ही करो, साइड हसल करो कोई, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं, कुछ भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो चीज़ आपको हेल्प करेगी और आप उससे अपना करियर भी सेलेक्ट कर सकते हो छोटी सी जॉब से। और ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, अभी तक जो कुछ भी मैंने किया है, किया तो कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक लाइफ में, बट जो कुछ भी मैंने अपने पिछले साल में जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो मुझे याद है, जो मैं आपको बता सकता हूँ। और आपको अगर एक भी चीज़ इसमें से हेल्पफुल लगी हो, एक भी तरीका हेल्पफुल लगा हो, या फिर कभी काम में आ जाए आपके, तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।